हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि y बराबर cos x की घात cos x डॉट 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 अनंत, तो सिद्ध कीजिए कि dy बट्टा डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर टेन एक्स बट्टा वाई लॉग cos x माइनस एक। तो यहाँ पर देखो ये एक फलन दिया हुआ है हमें, और हमें सिद्ध करना है कि dy बट्टा डी एक्स का मान ये आएगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। यहाँ पर देखो अगर u गुणा में v, यहाँ पर u और v फलन है, तो इनका हम अवकलन कैसे करते हैं। पहले हम u को स्थिर रखते हैं और v का अवकलन कर देते हैं, प्लस में v को स्थिर रखते हैं और u का अवकलन कर देते हैं। इस प्रकार होता है अवकलन। साथ ही साथ देखो लघुगणक का एक गुणधर्म जानते हैं कि log a की घात b क्या हो जाता है, b log a बन जाता है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में जो फलन दिया है वो क्या है, y बराबर cos x, इसकी घात लगी हुई है cos x, इसकी भी घात लगी हुई है cos x, और इस प्रकार पद अनंत तक चल रहे हैं। ठीक है, तो y बराबर में पहले हमने cos x को ऐसे ही लिखा, फिर देखो घात से ये जो cos x है इसकी घात भी cos x है, फिर उसकी घात भी cos x, ऐसे पद आगे चलते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो cos x की घात में हम y भी तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम y का मान वापस रखेंगे तो यही पद बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लघुगणक ले लेते हैं। तो log आधार ई वाई बराबर y, आगे आ गया घात वाला लघुगणक के गुणधर्म से, log आधार ई cos x। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ अवकलन कर लेते हैं। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो यहाँ पर एक बट्टा वाई, क्योंकि log x का अवकलन एक बट्टा एक्स होता है। ठीक है, फिर श्रृंखला नियम लगेगा और y का अवकलन पुनः होगा, तो dy बट्टा डी एक्स बराबर में देखो यहाँ पर गुणा वाला नियम लग जाएगा, y गुणा में log आधारी cos x। तो पहले y को स्थिर रखा, log आधारी cos x का अवकलन किया तो बट्टा में आ गया cos x। ठीक है, फिर cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x, श्रृंखला नियम लगा यहाँ पर। फिर प्लस में देखो log आधार e cos x, और y का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा, dy बट्टा डी एक्स। तो अब हम क्या करते हैं, dy बट्टा डी एक्स वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं, तो dy बट्टा डी एक्स, और यहाँ पे क्या बच गया, एक बट्टा वाई माइनस में log cos x, ये बन गया। बराबर में देखो यहाँ पर ये माइनस वाई टेन एक्स, ये पद बन जाएगा। ठीक है, साइन एक्स बट्टा cos x टेन एक्स हो गया। तो अब यहाँ पर लेस है लेके इसको थोड़ा हम और सरल करते हैं। तो देखो dy बट्टा डी एक्स गुणा में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में एक माइनस वाई लॉग cos x, एक माइनस वाई लॉग cos x। ठीक है, तो देखो log आधारी cos x लिखो या आप log x लिखो, एक ही बात है। और देखो बट्टा में यहाँ पर y, क्योंकि log cos x हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर आधार e है वैसे भी। ठीक है, और बट्टा में y, और ये किसके बराबर है, माइनस वाई टेन एक्स के, तो माइनस वाई टेन एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डी वाई बट्टा डी एक्स का मान निकालें तो यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर टेन एक्स हो गया। ठीक है, और ये जो पद है एक माइनस वाई लॉग कॉस एक्स, इसमें से अगर हम माइनस को बाहर निकालें तो वाई लॉग कॉस एक्स माइनस में एक आ जाएगा। तो देखो माइनस से माइनस यहाँ पर प्लस बन जाएगा, तो वाई स्क्वायर टेन एक्स बट्टा वाई लॉग कॉस एक्स, वाई लॉग में कॉस एक्स है। ठीक है, और माइनस में एक, तो यही आ गया डी वाई बट्टा डी एक्स का मान। और यही देखो हमें सवाल में यहाँ पर सिद्ध भी करना था, तो हम क्या लिख सकते हैं, इतनी सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।